फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ये वीडियो होने जा रही है सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म डेट आ चुकी है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो पर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है एंड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो ये देख लेते हैं सीयूईटी पीजी 2025। तो एनटीए ने वेबसाइट पर डाल दी चुकी है। अभी डेट स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म के, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, टोटल 74 पेजेस का है। तो यहाँ का जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं बता के जाऊंगी। ये है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लैंस। ठीक है, सो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुकी है। 2 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक चलेगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी 2 फरवरी 2025 तक चलेगा। लेकिन ये टेंटेटिव डेट है, मतलब यही को आप लोग फाइनल मान के चलिए, क्योंकि डेट एक्सटेंड नहीं भी हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी तो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग अभी फॉर्म फिलअप कर ही सकते हो जो लोग अभी सीयूईटी पीजी का एग्जाम दोगे नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, मतलब इस ईयर के लिए। एंड करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स, करेक्शन इन द खुलेगा 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक। एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025 में। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटी वेबसाइट 3-4 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। आंसर की चैलेंजेस करने के लिए टाइम दिया जाएगा, वो अनाउंस करेगा वेबसाइट पर। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा आप लोगों का 90 मिनट्स का। तो यहाँ पर टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 होगा, वो अनाउंस करेगा वेबसाइट पर ही अनाउंस होगा। शिफ्ट 2 का भी, शिफ्ट 3 का भी अनाउंस करेगा। तो आप लोगों को रेगुलरली वेबसाइट विजिट करना है अभी से लेके। एंड सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एज इंटिमेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आ जाएगा आप लोगों का। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज एंड प्रोविजनल आंसर कीज ऑन द वेबसाइट पर दिया जाएगा, विल बी अनाउंस। देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन एनटीए वेबसाइट पे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एनटीए के सीयूईटी पीजी पर पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1400 और फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर 700 दिया जाएगा। ठीक है, ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 है एंड पर एडिशनल टेस्ट पेपर के लिए 600। एससी एसटी थर्ड जनरल के लिए 1100 पर एडिशनल टेस्ट पेपर के लिए 600। एंड यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1000 एंड पर टेस्ट पेपर 600। तो आउटसाइड इंडिया के जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं सीयूईटी पीजी का, उनके लिए 7000 है एप्लीकेशन फी। एंड एडिशनल टेस्ट पेपर का होगा पर पेपर का 3500 पड़ेगा। So an applicant can make payments through net banking, debit, credit card, UPI wallet, GST and other taxes as applicable by Government of India. As applicants are advised to read payment instruction carefully before paying the application fee. ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन का क्या क्या है। एन एप्लीकेंट कैन रजिस्टर बाय पेइंग द एप्लीकेशन फी एज मेंशन अबव। एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर अप टू 4 टेस्ट पेपर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मतलब 4 टेस्ट पेपर मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पार पेपर का एक्स्ट्रा करके पड़ेगा, जैसे यहाँ पर दिया जा चुकी है इंडिया के अंदर। एंड बाहर का होगा तो 3500 पड़ेगा पार पेपर। ठीक है, so candidates opting for test center outside India will have to pay the application fee of ₹6000। वो हम लोग अभी देख ही चुके हैं। अभी बाकी का देख लेते हैं। So एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ये दिया जा सके। स्टेप 2 अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑन द कैंडिडेट फोटोग्राफ। आप लोगों का चाहिए होगा फोटोग्राफ एक देना पड़ेगा, सिग्नेचर एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इफ एप्लीकेबल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी ईदर इन कलर और ब्लैक व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क देना पड़ेगा। देन 10 केबी से लेकर 300 केबी तक आना पड़ेगा। ये admit card, visa, scorecard, these acts of the candidate shall be treated. He or she has tampered with his or her admit card. हाँ, आप लोग को कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं करना है, कुछ भी अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस नहीं करना है। ठीक है, प्लीज टेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस द फोटोग्राफ और सिग्नेचर इज ब्लर्ड और मिसमैच, ठीक है, the application will be rejected किया जाएगा and no option for correction or revision will be permitted thereafter। ऐसा कभी कभार हो जाते हैं
हम लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, किसी और का फोटोज भी डाल देते हैं। तो आप लोग अच्छे से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, अभी ही फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, लास्ट डेट तक नहीं रुकना है, ठीक है। तो फी पेमेंट का स्टेप्स यहाँ पर बताए जा चुके हैं, आप लोग ये डाउनलोड करके देख सकते हो, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर भी वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो आप लोग। All candidate must ensure that they provide the correct email address and mobile number. Any request for sends in any such particulars will not be considered under any circumstances, ठीक है। एंड तो आप लोग अच्छे से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पहले ही अच्छे से। Therefore, CVT, the entire application process is CVT PG 2025 will be online, including uploading of scanned images, documents, payment of fees, printing of confirmation page, admit card, etc. Therefore, candidates shall not submit any documents, including the confirmation page, to NTA through post, fax, WhatsApp, email, or by hand. Okay. सो यहाँ पर भी यही बताया जा चुकी है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी और क्या क्या यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स हैव एंश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन लाइक हिज और हर नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ, बर्थ डेट ऑफ बर्थ, ताकि क्लियरली मतलब आप लोग का जो है वही, कुछ भी गलती ना हो, ठीक है, करेक्ट करके भेजना है। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री और पेंसिल बॉक्स, कुछ भी आप लोगों को एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेसर, कैलकुलेटर कुछ भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी अलाउड नहीं होगा, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। सो यहाँ पे सेक्टर 1 में ये दिया जा चुकी है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के ऊपर, अबाउट नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अबाउट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये तो आप लोग जान ही चुके होंगे। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस CUET इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर एडमिशन इनटू PG प्रोग्राम्स इन सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विल प्रोवाइड ए कॉमन प्लेटफॉर्म, देख लीजिएगा ये, ओके। देन मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड, CBT मोड में होगा, कंप्यूटर में आप लोग का एग्जाम होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल बोथ आएगा, ठीक है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर्स विल बी इन द रेस्पेक्टिव लैंग्वेज, आप लोग का जो भी लैंग्वेज हो, मतलब जो भी लैंग्वेज में आप लोग एग्जाम देना चाहते हो, आप लोग का सपोज मराठी में आप लोग का एग्जाम देना चाहते हो, मराठी का ही आएगा, except for linguistic which will be in English, ठीक है। Paper for MTech Higher Sciences will be only in English. Subject papers will be in Sanskrit except for the subject Hindu Studies, Indian Knowledge System, Buddha Dharma Darshan will be in English. Papers for Humanities, Sciences and Common Subjects will be in bilingual English and Hindi. And structure of examination यहाँ पे बताया जा चुका है। Choices of question paper codes, 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स दिया जाएगा। मीडियम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इन जनरल पेपर, एग्जाम ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा 75 क्वेश्चंस टोटल। मार्किंग सिस्टम, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स होगा। फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स द कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स, फॉर ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर, ओके। सो याद रख लीजिएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा आप लोग भी। Unanswered or unattempted responses will be given no marks. To answer a question, the candidate need to choose one option as the most appropriate option. Okay. However, after the process of challenges of the answer key, in case there are multiple correct options or sentences in the key, only those candidates who have attempted it correctly as per the final answer key will be awarded marks. In case a question is dropped due to some technical error, full marks shall be given to all the candidates. Drop question में full marks सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा। The examination will be conducted in 2 or 3 shifts हो सकता है। Final reference for question papers
except those related to language subjects and Asarja papers, the English version will be considered final in case of any discrepancies. कुछ भी अगर लैंग्वेज में फॉल्टी आ जाए, ठीक है, वर्ड में फॉल्टी आ जाए क्वेश्चन पेपर में, तो लैंग्वेज पेपर्स के अलावा बाकी सबका इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल माना जाएगा। सिलेबस अवेलेबिलिटी, द सिलेबस फॉर ऑल क्वेश्चन पेपर कोच इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग देख सकते हो। मैं भी शेयर कर दूंगी, आप लोगों को अगर सही है तो कमेंट कर दीजिएगा कि सिलेबस सही है। ओके, सो सीयूईटी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कोच यहाँ पे दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सभी प्रोग्राम्स का क्वेश्चन पेपर का कोड आप लोग देख लेना क्या क्या है कोड। ओके, लैंग्वेजेस का भी दिया जा चुके हैं, लैंग्वेज का भी सभी पेपर का होगा, देख सकते हो यहाँ पे है। एंड देन हम लोग देखेंगे साइंस पेपर्स का भी यहाँ पे है, एंड देन ह्यूमैनिटीज का भी होगा, ह्यूमैनिटीज का भी है। ओके, एंड एमटेक हायर साइंसेस का भी अवेलेबल है, आसर्स पेपर्स भी अवेलेबल है। So examination will be conducted on multiple days in 2 or 3 shifts per day. Schedule and data sets will be available on the website. Keep viewing it for updates. ठीक है? सिलेबस ऑफ सीयूईटी पीजी 2025 एनटीए वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल देना, मैं भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट। ठीक है, सो बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जिन लोगों का पास हो चुके हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपियरिंग इन बैचलर्स डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2025 आर एलिजिबल टू अपियर इन सीयूईटी पीजी 2025। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर 6 सेमेस्टर में हो अभी तो आप लोग एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम मार्च में होगा एंड आप लोगों का 6 सेमेस्टर एंड होगा जून जुलाई तक एंड हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त तक एंड हो जाएगा, तो आप लोग सीयूईटी पीजी दे सकते हो। ठीक है, फॉर्म फिल अप कर सकते हो आप लोग। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया जा चुका है। ठीक है, for admission to universities through CUET PG, the existing policies regarding quota, category relaxation, reservation, qualification, subject combination, preferences, etc. of the respective university shall be applicable. Okay. तो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसीज के ऊपर बताया जा चुके ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी का क्या क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज है इसके ऊपर दिया जा चुके, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग अच्छे से। देन एडमिट कार्ड के ऊपर ई एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसको प्रिंट आउट करके आप लोगों को लेके जाना है हॉल में। ओके, सो here the timing of downloading the admit card for the exam will be announced on the NTA website, बाद में ये दिया जाएगा। The candidates are advised to read the instruction on the admit card carefully and strictly follow them during the examination. No re-exam will be conducted. Okay. The candidates may please note that admit cards will not be sent by post or email. In no case the duplicate admit card CUET PG would be issued at the examination center. The candidate must not mutilate the admit card or send any entry made therein. ठीक है, so यहाँ पे schedule of examination दिया जा चुका है। Date of examination this will be implemented on the NTA website later on. The exact date, shift, subject आप लोगों का सब कुछ दिया जाएगा बाद में। Mode of examination computer based exam होगा। Shift 3 शिफ्ट हो सकता है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन होगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन एवरी शिफ्ट का 1 hour 30 minutes, मतलब 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का। ओके, so entry of examination center, hall room, feasting, biometric registration, everything intimated will be later on. Then यहाँ पे important instruction दिया जा चुके हैं for the candidates 90 minutes. Candidates are advised to report at the examination center about 90 minutes before the commencement of the examination. Okay. पहले ही सेमेस्टर में आप लोगों का एग्जाम है, तो जिन शिफ्ट का आप लोगों का एग्जाम हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का 9 बजे का एग्जाम हो सुबह, तो एटलीस्ट आप लोग 7:30 बजे तक एग्जामिनेशन हॉल पहुंच जाना ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों का। कैंडिडेट्स will appear at their own cost at the center on the date, subject and timing of the examination as indicated in their admit card issued by the NTA. Okay. So candidates must bring the following documents: print copy of admit card along with self declaration undertaking downloaded by the website, a clear printout on A4 size paper dimly filled in, 1 passport size photograph लेके जाना आप लोग।
ओके। देन एनी वन ऑफ ऑथोराइज्ड फोटोज आईडीज, पैन कार्ड हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड होने से भी चलेगा, देन पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, जो भी हो, बैंक पासबुक कुछ भी एक लेके जाना, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर आप लोगों को लेके जाना है, ठीक है। ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, बाकी और कुछ भी नहीं लेके जाना है। एंड आप लोगों को वाटर बोतल लेके जाना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाना आप लोग। यहाँ पे अनफेयर मीन्स के ऊपर बताया जा चुके हैं, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देन डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंजेस दिया जाएगा, द एनटीए विल डिस्प्ले इन योर वेबसाइट विद अ पब्लिक नोटिस इशूड टू दिस इफेक्ट ऑन द सेम वेबसाइट, ठीक है। देन कैंडिडेट टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की विद अ नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन पेमेंट ऑफ 200 आप लोगों को पे करना पड़ेगा, देन आप लोग चैलेंज कर सकते हो। द प्रोविजनल आंसर की आर लाइकली टू बी डिस्प्लेड फॉर 2 or 3 days, okay. Only paid challenges made during the stipulated time through the key challenges link will be considered किया जाएगा। The result will be compiled based on the final answer की declared, no grievances with regard to answer की after the declaration of final result will be entitled. So marking scheme of examination for multiple choice question, to answer a question the candidate need to choose one option corresponding to the correct answer, ठीक है। तो ये तो बताई जा चुकी है। करेक्ट आंसर फॉर ईच करेक्ट आंसर आप लोगों को 4 मार्क्स दिया जाएगा, एंड इनकरेक्ट ऑप्शन अगर आप लोग चूज के तो नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे है 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इफ ऑल ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ईच कैंडिडेट, ओके। So NTA score CVT would be valid for admission to the academic year 2025-26 only. Scores and candidate data would be shared with all the participating universities and institutions all over के इंडिया में ये दिया जाएगा। Then re-evaluation, the result for CVT 2025, no re-evaluation, rechecking of the result, इवैल्यूएशन नहीं हो सकता है, ठीक है। आप लोग चैलेंज कर सकते हो, जब चैलेंज का टाइम दिया जाएगा 3 डेज के लिए या 5 डेज के लिए, उसी टाइम में आप लोग चैलेंज कर सकते हो, उसके बाद री इवैल्यूएशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो री इवैल्यूएशन का ध्यान मत रखिएगा। सो यहाँ पे मिसलेनियस के बारे में बताया जा चुकी है। देन यहाँ पे आप लोगों का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ये है, ठीक है। ये देना पड़ेगा आप लोगों को, ये भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ये है। देन ओबीसी एनसीएल के लिए ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, ठीक है, देख लीजिएगा। एनटीए की वेबसाइट पर है ये, अगर चाहिए तो कमेंट करके बोल दीजिएगा। ओबीसी एनसीएल का है ये। देन एससी एसटी का भी ये है, एससी एसटी का, ठीक है, आप लोगों को भी चाहिए होगा सर्टिफिकेट फॉर्मेट एससी एसटी का। एंड डिसेबिलिटी का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का ये है, ठीक है, आप लोगों को भी चाहिए होगा ये, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है ये, ओके। सो मोर देन 40% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये है, ओके। देन लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो लगभग इंडिया का सभी जगह पर होगा, एंड आउटसाइड इंडिया पर भी सेंटर दिया जाएगा। सो जैसे कि देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर है, आंध्र प्रदेश पर बहुत सारे हैं सिटी सेंटर, सभी मेन सिटीज पर है सेंटर। आसाम का सभी मेन सिटीज पर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर पर है सेंटर। बिहार का सभी मेन सिटीज पर है सेंटर। देन छत्तीसगढ़ पर भी है। देन दादर एंड नगर हवेली, दिल्ली, दीव, गोवा, गुजरात पर भी है सभी मेन सिटीज पे। हरियाणा पर, हिमाचल प्रदेश पर भी है, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर पर भी है, कर्नाटक पर भी है, केरला पर भी है, लक्षद्वीप का भी है, लद्दाख का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, महाराष्ट्र में भी है। जो जो इम्पोर्टेंट लगभग सिटीज है सभी स्टेट्स का, इंडियन सभी स्टेट्स का, तो उसमें सभी में सेंटर दी जा चुकी है। तो आप लोग को दूसरे स्टेट में जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के स्टेट में आप लोगों का एग्जाम होगा, हो सकता है कुछ 100 किलोमीटर फार हो सकता है, ठीक है। तो राजस्थान में भी दिया जा चुका है, जो जो इम्पोर्टेंट सिटीज है उसपे। सिक्किम का भी गैंगटॉक में ही होगा, तमिलनाडु का भी दिया जा चुके हैं यहाँ पे।
तेलंगाना पर भी हैदराबाद, ठीक है, सभी में होगा। उत्तर प्रदेश का भी आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, प्रयागराज सभी में दिए जा चुके हैं। वेस्ट बंगाल का भी बांकुरा, बर्दवान सभी में दिए जा चुके हैं। कोलकाता, सिलीगुड़ी हो गए सभी जगह पे। एंड इंडिया के बाहर का भी यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, बहरीन का होगा, श्रीलंका के भी होगा, क्वार्टर में होगा। जो जो कैपिटल है इंडिया के बाहर का, जो जो जिन जिन कंट्री में दिया जा चुके हैं उन लोग वहां के जो जो कैपिटल है उसमें दिया जा चुके हैं मेनली। ओके, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया सभी का दिया जा चुके हैं। जो जो मेन कैपिटल है उसमें दिया जा चुके हैं, बाकियों में नहीं। एंड देन पेमेंट के लिए ये आप लोग देख सकते हो, ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट आप लोगों का हो जाएगा। कुछ भी पेमेंट मुझसे ऑनलाइन पेमेंट मतलब करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। नेट बैंकिंग क्या क्या सर्विसेज लगे ये आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम मिल ही जाएगा आप लोगों का। ओके, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट हो जाएगा, अच्छे से कर सकते हो आप लोग। और नेट बैंकिंग चार्जेस एसबीआई कुछ भी करके हो जाएगा आप लोगों का। सो मेन डेट्स आप लोग याद रख लेना, अभी से स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म फिलअप, ठीक है। एंड लास्ट डेट कब तक है? 2 फरवरी तक लास्ट डेट है शायद, वो आप लोग याद रख लीजिएगा। करेक्शन विंडोज खुला रहेगा, आप लोगों का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो करेक्शन विंडोज में वो आप लोग ठीक कर सकते हो, वरना आप लोगों को मेल करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग पहले ही फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अभी मैं तो बोलती हूँ 5 दिन पहले ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर देना, खत्म कर देना फॉर्म फिलअप करने का टाइम, ठीक है। 20 फरवरी तक आप लोग फॉर्म फिलअप करने का टाइम खत्म कर दीजिएगा। सॉरी 20 जनवरी तक, 20 जनवरी तक आप लोग फॉर्म फिलअप करने का टाइम खत्म कर दीजिएगा। सो ये बताया जा चुका है, इसमें देख सकते हो आप लोग निगेटिव मार्किंग कैसे करके आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना, मतलब एग्जाम के मूड है ये। मार्क फॉर रिव्यू, ये जो ये मार्क आ रहा है, ठीक है। यू हैव नॉट आंसर टू ऐसे करके ऑप्शन आएगा आप लोगों के पास, आप लोग देख सकते हो एग्जाम के टाइम ऐसे आएगा। आप लोग ये वाला अवेलेबल है आपकी वेबसाइट पर, आप लोग जाके देख सकते हो। 7 नेक्स्ट का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। इंग्लिश वर्जन एंड हिंदी बोथ ही मिल जाएगा आप लोगों को एग्जाम के टाइम, ठीक है, वहां पे। तो गाइस यही तक था आज के वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो, बाय बाय।